शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। देवीय सज्जनों, जब धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया तो साक्षात भगवान के पार्षद आए और विमान में बिठा दिया धुंधकारी को। तो गोकर्ण ने पार्षदों से कहा कि हे भगवान, हे पार्षदों, कथा केवल धुंधकारी नहीं बल्कि सारे लोगों ने सुनी है। फिर धुंधकारी के लिए विमान क्यों और औरों के लिए विमान क्यों नहीं आप लाए? तो पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने निराहार रहकर सात दिन तक भगवान मन क्रम वचन से जैसे पाप किए थे, उसी मन क्रम वचन से भगवान की कथा को सुना, इसलिए उसको विमान आया। और लोगों का ध्यान, शरीर तो कथा में था और मन जो था घर में था, गृहस्थी में था, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। क्योंकि कहा गया है कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़म च हतम ज्ञानम मतलब हमको ज्ञान तो है, मुंह में ज्ञान तो है, लेकिन हम उसको साक्षात्कार नहीं कर सकते। ज्ञान प्रैक्टिकल मांगता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक संत थे, संत बड़े दयालु थे। तो एक जंगल में एक कुटिया थी, कुटिया में निवास करते थे और उनके इर्द गिर्द आगे पीछे जो था आम, अमरूद, फल फ्रूट के बगीचे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और कबूतरों को पकड़ के ले जाने लगा। संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने कहा, भाई इन निर्देशों का क्या दोष है कि ये मेरा व्यापार है, तो कितने पैसे में बेचोगे इन तोतों को? कहे 50 रुपये में। तो संत ने कहा 50 रुपये नहीं तो 100 रुपये ले ले, इनको छोड़ दे। उस दिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन देवी सज्जनों क्या हुआ कि जो तोते थे उनका एक मुखिया बनाया गया। संत ने कहा, देखो जाल में फंसना नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ और उसको याद करो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे। सारे तोतों को रटवा दिया और अब जो है संत बड़े प्रसन्न हुए। संत अपने गंतव्य की ओर जाने लगे, किसी के यहाँ भोजन करने के लिए। इतने बहेली आया, उसका एक साथी भी उसके साथ था। तो उसने देखा कि यार संत ने तो इनको पूरा उपदेश दे दिया, अब हमारा जो धंधा है वो कैसे चलेगा? तो दूसरे ने कहा तो दाना तो डाल, जाल बिछा। अब वो मुंह से बोलते भी हैं, तोते अपने मुंह से कह रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे। और देवी सज्जनों धीरे धीरे उसी दाने की ओर चल पड़े और जाल में फंस गए और बहेलिया का काम बन गया। तो इसको कहते हैं अदृढ़ ज्ञान। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम उसको जीवन में उतारते नहीं हैं, वो अज्ञान अधूरा है। देवी सज्जनों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।